आपके एनसीईआरटी में ये तो दे दिया गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि एक्चुअली में हम लोग हाइब्रिड सीड में कैसे एपोमिक्सिस कर रहे हैं, उसको डिटेल में समझाया नहीं गया है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोर्ड वर्क में समझेंगे। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि इस वाले पार्ट में प्लीज आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा, बिकॉज इस वाले पार्ट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हमको समझ में ही नहीं आता है कि एपोमिक्सिस हुआ कहां पे है। क्या जो हाइब्रिड सीड था हमने वहां एपोमिक्सिस किया, जो हाइब्रिड सीड में सीड से बाद में जो सीड बना, क्या उसमें हम लोग एपोमिक्सिस किया? एक्चुअली में हम लोगों ने एपोमिक्सिस कहां किया वो यहाँ पे क्लियरली नहीं समझ में आता। तो प्लीज इस वाले पार्ट में आप प्लीज फोकस कीजिए, ठीक है। चलो, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। फाइनली हम लोग अपने इस पूरे चैप्टर का जो एंड टॉपिक है उस पे पहुंच चुके हैं। अब तक हमने बहुत कुछ किया, पॉलन बनाए, मेगास्पोर बनाए, फीमेल गैमेट बनाए, उनको फ्यूज किया, जाइगोट बनाया, एम्ब्रॉय बनाया, ओव्यूल बनाए, सीड बनाया, सब कुछ हमने कर लिया। अब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारा जो एंड टॉपिक है दैट इज फ्रूट पे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग फ्रूट को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे और यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं फ्रूट को। फ्रूट में बहुत खास कुछ नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी फ्रूट के बारे में हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में डिस्कस किया है, तो उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्रूट क्या है? फ्रूट इज नथिंग बट राइपेंड ओवरी, राइट। इट इज अ राइपेंड ओवरी। राइपेंड ओवरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं। और हमने क्या देखा था कि ओवरी का जो वल है वही बाद में फ्रूट वल बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्प, राइट। द ओवरियन वल, द वल ऑफ ओवरी, the wall of ovary becomes fruit wall, right? fruit wall बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं इसको? फ्रूट के वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जो हमने क्या पढ़ा, जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और जो फ्रूट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी, जो ओवरी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। ये जो दो प्रोसेस है ना, ये जो मतलब ओव्यूल से सीड बनने का और फ्रूट मतलब ओवरी से फ्रूट बनने का ये जो प्रोसेस है, ये साइमल्टेनियसली होता है। मैंने क्या कहा था, ये पूरा का पूरा जो सब कुछ हो रहा है ये एक डायनामिक प्रोसेस के अंडर आता है, मतलब सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है, राइट। तो ये भी कैसा होता है? ये भी साइमल्टेनियसली चलता है। तो क्या लिखेंगे? द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? द डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड मैच्योरेशन ऑफ फ्रूट occurs simultaneously, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहा है, राइट। अब कुछ कुछ फ्रूट्स होते हैं जो फ्लेशी होते हैं, राइट। कुछ फ्रूट होते हैं जो फ्लेशी होते हैं, बहुत ज्यादा जूस होता है उनमें, जैसे कि आपका हो गया गुआवा, और आपका हो गया ऑरेंज, राइट। ऑरेंज जूस हम लोग खाते हैं, हम लोग पीते हैं ऑरेंज। और आपका हो गया मैंगो तो सबका फेवरेट है, राइट। ये होता है। ये तीनों एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी के हैं, तो यही तीनों एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। और कुछ होते हैं जो ड्राई होते हैं फ्रूट्स। कैसे होते हैं? ड्राई होते हैं। कौन सा आ गया आपके अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी? ग्राउंड नट हो गए, ग्राउंड नट, और आपका हो जाएगा मस्टर्ड। क्या हो जाएगा आपका? मस्टर्ड का जो सीड होता है, मतलब मस्टर्ड जो फ्रूट होता है वो क्या होता है? वो ड्राई होता है। तो कुछ होते हैं फ्लेशी, कुछ होते हैं ड्राई। अब ये जो फ्रूट है ना, ये कहां से बना? ये ओवरी से बना। लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे भी होते हैं जो कहां से बनते हैं? जो ओवरी से ना बन के
किसी और फ्लोरल पार्ट से, मान लो कैलिक्स से बनेगा या कोरोला से बनेगा या आपका थैलेमस से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं हम जो एप्पल खाते हैं या जो स्ट्रॉबेरी हम लोग खाते हैं या जो काजू हम लोग खाते हैं, वो क्या खाते हैं हम लोग फ्रूट का थैलेमस, उनका थैलेमस खाते हैं, बिकॉज इनमें क्या होता है, इनमें थैलेमस जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो चुका है, ना कि उसका एम्ब्रायो। तो इनको बोला जाता है फॉल्स फ्रूट, राइट, इनको बोला जाता है फॉल्स फ्रूट। तो क्या लिखेंगे, टाइप्स में अगर बात करें फ्रूट की तो 3 टाइप के होते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइप्स की तो कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका ट्रू फ्रूट, सच्चा ट्रू फ्रूट किसे कहते हैं, ऑब्वियसली डेवलप फ्रॉम एम्ब्रायो, जो एम्ब्रायो से डेवलप हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट बोलेंगे। डेवलप फ्रॉम एम्ब्रायो से बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट बोलेंगे। अब जैसे जैसे फ्रूट मैच्योर होता है ना, क्या होता है, उनके जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और गिर जाते हैं। क्या होते हैं, डीजेनरेट होके गिर जाते हैं, राइट। लेकिन कुछ कुछ केस में हम लोग क्या देखते हैं, परसिस्टेंट भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल याद करो, जब मैंने आपको सोलेनेसी फैमिली पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था, उनमें हम लोग क्या देखते हैं, परसिस्टेंट कैलिक्स, मतलब फ्रूट बनने के बाद भी कैलिक्स जो है वो फ्रूट में तभी भी अटैच्ड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट कैलिक्स, राइट। लेकिन इन जनरल जो होता है वो क्या होता है, जो अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो डीजेनरेट होके गिर जाते हैं। क्या लिखेंगे, एज द फ्रूट मैच्योर्स, एज द फ्रूट matures, as the fruit matures, other floral parts become degenerate and fall off, मतलब डिजेनरेट होके गिर जाते हैं। तो इसको बोला जाता है ट्रू फ्रूट, जो एम्ब्रायो से डेवलप होता है, राइट। सॉरी, डेवलप फ्रॉम एम्ब्रायो लिख दिया, डेवलप फ्रॉम ओवरी, सॉरी, डेवलप फ्रॉम ओवरी, ठीक है। ओवरी बिकम फ्रूट एंड ओव्यूल बिकम सीड, सॉरी, डेवलप फ्रॉम ओवरी, ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट। और एक क्या होता है, और एक होता है फॉल्स फ्रूट। क्या होता है, फॉल्स फ्रूट। व्हाट इज फॉल्स फ्रूट, बताओ, फॉल्स फ्रूट क्या है, तो जो ओवरी से डेवलप ना होके किसी और फ्लोरल पार्ट से डेवलप होता है उसको हम लोग बोल देंगे फॉल्स फ्रूट। क्या बोलेंगे, डेवलप फ्रॉम कहां से डेवलप होंगे, डेवलप फ्रॉम other develop from floral parts other than ovary, ओवरी को छोड़ के अगर किसी भी फ्लोरल पार्ट से, फॉर एग्जांपल कैलिक्स से हो सकता है, कोरोला से हो सकता है, राइट, सेपल से हो सकता है, पेटल से हो सकता है, टेपल से हो सकता है, थैलेमस से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, लेकिन ओवरी से नहीं होगा। तो डेवलप फ्रॉम फ्लोरल पार्ट्स अदर देन ओवरी, डेवलप फ्रॉम फ्लोरल पार्ट्स अदर देन ओवरी, तो ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। इसका आपका एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें थैलेमस से क्या बनता है, फ्रूट। थैलेमस से फ्रूट बनता है किस किस में, एप्पल में, किस में, एप्पल में बनेगा, जो हम लोग एप्पल खाते हैं, लाल लाल सेब। और किस में बनेगा आपके, और बनेगा स्ट्रॉबेरी में, स्ट्रॉबेरी। और किस में बन सकता है, और बनेगा कैश्यू में, कैश्यू, काजू कैश्यू नट या कैश्यू में बन सकता है, इसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रू फ्रूट एंड दिस इज फॉल्स फ्रूट। और एक टाइप का फ्रूट भी देखा जाता है, राइट, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। याद करो हमने क्या पढ़ा था, पार्थेनोजेनेसिस, द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म
without fertilization is called parthenogenesis. Same to same, development of a fruit without fertilization is called parthenocarpy. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. क्या बोलेंगे इसे? इसे हम लोग बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. थर्ड हो जाएगा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं? बताओ. डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. विदाउट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बिना क्या होगा? फ्रूट बनेगा. तो अगर फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट बन रहा है तो ये कैसे होगा? इट इज इंड्यूस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन. बाहर से जब हम लोग ग्रोथ हार्मोन देंगे तब ये चीज पॉसिबल होता है. ग्रोथ हार्मोन यानी ऑक्सिन. ऑब्वियसली ऑक्सिन. इट इज इंड्यूस्ड बाय आपके एनसीईआरटी में ग्रोथ हार्मोन लिख दिया गया है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन के ब्रैकेट में आप ऑक्सिन भी लिख सकते हैं. इट इज इंड्यूस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन. बाहर से ग्रोथ हार्मोन्स देके इसको क्या किया जाता है? ग्रोथ हार्मोन्स देके इसको किया जाता है. दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो ग्रोथ हार्मोन के ब्रैकेट में लिखेंगे ऑक्सिन. ऑक्सिन क्या है? ग्रोथ हार्मोन है. थर्ड क्या होता है? ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है ना, ये क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है. तो इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग सीड नहीं देखते हैं, तो इसको सीडलेस फ्रूट भी कहा जाता है. सीडलेस फ्रूट भी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा बनाना. क्या हो जाएगा? बनाना इज एन एग्जाम्पल. बनाना जो ओरिजिनल बनाना होता है ना, उसमें आपको बीज मिलेगा. जो ओरिजिनल बनाना होता है साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, राइट? उसमें आपको बीज मिलेगा, लेकिन वो बीज जब मुंह में आता है तो अजीब सा टेस्ट लगता है, राइट? तो उसी बीज को हटाने के लिए क्या किया गया है? उसी बीज को हटाने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स देके विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट, बनाना फ्रूट को बनाया जाता है, जिसमें सीड्स नहीं होते हैं. ग्रोथ हार्मोन देके यानी ऑक्सिन देके क्या किया जाता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनाया जाता है जिसमें सीड्स नहीं होते. तो खाने में भी बनाना अच्छा लगता है, राइट? हो सकता है आप में से कोई टेस्ट किया हो पार्थेनोकार्प, मतलब सीड विद सीड बनाना, तो उसको पता है कि बहुत अजीब सा टेस्ट होता है. मैंने एक ही बार टेस्ट किया था, बहुत अजीब टेस्ट होता है उसका. तो आई थिंक दिस सीडलेस बनाना इज मच बेटर देन विद सीड बनाना. ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रूट. लास्ट डे मैंने एक चीज कहा था आपको कि जैसे ही हम लोग फ्रूट खत्म करेंगे उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे द एडवांटेजेस ऑफ सीड. हालांकि मुझे जो सीड का एडवांटेजेस है उसको सीड के साथ ही पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या कहा कि फ्रूट के साथ हम लोग इसको कवर करेंगे. ठीक है? फ्रूट के साथ हम लोग कवर करेंगे इसको. तो लिखिए एडवांटेजेस ऑफ सीड. सीड के क्या क्या एडवांटेजेस है? एडवांटेजेस ऑफ सीड. सीड के क्या क्या एडवांटेजेस है? पहला एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज है, देखो, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा था या जब गैमेट ट्रांसफर हो रहा था तब क्या हमें पानी की जरूरत पड़ी? द आंसर इज नो. लेकिन अगर हमें सीड को जर्मिनेट करना है तो हमें पानी चाहिए. क्यों पानी चाहिए? क्योंकि हमने क्या कहा था कि जैसे जैसे सीड मैच्योर होता जाता है उसका जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाता है, 10 to 15% रह जाता है. लेकिन अगर सीड को जर्मिनेट करना है तो उसे हम लोग अलग से पानी देंगे, तभी उसका जो वाटर कंटेंट है वो 10 to 15 से पहुंचेगा 70 पे, तब वो जाके जर्मिनेट कर पाएगा. और इसे हम लोग क्या बोल रहे थे? डॉर्मेंसी, डॉर्मेंट सीड. और यही डॉर्मेंसी या यही डिपेंडेंट ऑन वाटर क्या करता है? हमें हेल्प करता है ताकि हम सीड को प्रिजर्व कर सके, हम सीड को स्टोर कर सके, राइट? अगर ये सीड वाटर डिपेंडेंट नहीं होते
इनमें अगर वाटर पहले से प्रेजेंट होता तो क्या होता, जैसे ही हम तोड़ के घर में लाते वहीं से नया प्लांट बन जाता तुरंत, उसको हम स्टोर नहीं कर पाते। तो ये सीड जो होता है वे वाटर डिपेंडेंट होता है, ये हमारे लिए एक एडवांटेज है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर जर्मिनेशन, इट डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर जर्मिनेशन। तो अगर ये जर्मिनेशन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट है तो ही हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। जब तक हम पानी नहीं देंगे ये जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज हो चुका, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, दे हैव बेटर वे टू ट्रेवल, दे हैव बेटर वे टू डिस्पर्स। मोर प्रिसाइजली अगर मैं कहूं, जैसे पॉलिनेशन के केस में डिपेंडेंसी ज्यादा थी, यहाँ पे जो डिस्पर्सल ऑफ सीड है ये बहुत ज्यादा डेवलप है, उनके पास जो मैकेनिज्म है वो ज्यादा डेवलप है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मुझे साउथ इंडिया में एक बहुत अच्छा प्लांट पसंद आया है, राइट, और मैं उसको नॉर्थ इंडिया लाना चाहता हूं, तो मेरे पास सबसे इफेक्टिव वे क्या होगा, ऑब्वियसली उसका सीड। मैं उसके सीड को खरीद के लाऊंगा, यहाँ पे बोऊंगा, उसके अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरमेंट एंड मतलब फेवरेबल टेम्परेचर में उसको ग्रो करूंगा, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा आसान पड़ेगा, राइट। तो इसी वजह से सीड का जो डिस्पर्सल मैकेनिज्म है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। दे हैव बेटर डिस्पर्सल मैकेनिज्म, इनके पास बेटर डिस्पर्सल मैकेनिज्म है, राइट। और इसी वजह से क्या होता है and which help the species to colonize new area, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कहा कि मैंने साउथ इंडिया से क्या किया, उस प्लांट का सीड लाके यहाँ पे बो दिया, तो पहले वो प्लांट सिर्फ वहां मिलता था, अब वो प्लांट यहाँ भी मिल सकता है, अब वो फ्लावर वाला जो प्लांट था वो यहाँ भी मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उसने कोलोनाइज किया, राइट। तो सीड हैव बेटर डिस्पर्सल मैकेनिज्म व्हिच हेल्प द स्पीसीज टू कोलोनाइज न्यू एरिया, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड ऑलरेडी हमने क्या पढ़ा था कि सीड के अंदर क्या होता है, सीड के अंदर होता है कोटिलिडन। कोटिलिडन जो होता है कैसा होता है, वो थिक होता है और स्वोलेन होता है। क्यों, बिकॉज उसमें रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम बीज बोएंगे वो तुरंत फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं करेगा, उसको फोटोसिंथेसिस करने में बहुत टाइम है। तो जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तब तक उसे खाना कहां से मिलेगा, उसे खाना मिलेगा यही कोटिलिडन से, जहां पे ऑलरेडी रिजर्व फूड प्रेजेंट है। सो दे हैव रिजर्व फूड फॉर यंग सीडलिंग, क्या लिखेंगे, दे हैव रिजर्व्ड फूड फॉर यंग सीडलिंग्स, मतलब जब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं तब तक उनके पास खाना पहुंचता रहे, इसी वजह से इनके पास रिजर्व फूड होता है। कहां होता है, कोटिलिडन में होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, कोई बताए मुझे, रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड फॉर यंग सीडलिंग्स, बहुत बढ़िया। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनका जो एम्ब्रायो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। वो किससे प्रोटेक्टेड रहता है, वो सीड कोट से प्रोटेक्टेड रहता है, राइट। तो क्या लिखेंगे, सीड कोट protects the young embryo, एम्ब्रायो को क्या करेगा, एम्ब्रायो को प्रोटेक्टेड करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है, सीड कोट, राइट। तो इसका भी एक इंपॉर्टेंस है, राइट। एंड जो फाइनल इंपॉर्टेंस है ये क्या है, ये जो सीड है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या सीड बनता, द आंसर इज नो। तो इसी वजह से ये जो सीड है, ये जो सीड बना, ये सब प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज एन प्रोडक्ट
ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन shows variations, ये क्या दिखाएगा, ये वेरिएशंस दिखाएगा, shows variations, ये वेरिएशंस दिखाएगा। सो दिस आर सम एडवांटेजेस ऑफ सीड। ये वाटर डिपेंडेंट है, इसी वजह से हम लोग इसे स्टोर कर सकते हैं, इसमें ऑलरेडी रिजर्व फूड है, तो यंग सीडलिंग जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं करता तब तक उसे खाना मिलता रहेगा, राइट। दूसरा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसमें वेरिएशन होगा ऑब्वियसली। इसमें सीड कोट है, तो क्या करेगा, एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, इसके पास बेटर डिस्पर्सल मैकेनिज्म है, तो ये क्या करेगा, नया नया एरिया को ये डिस्कवर करता रहेगा। क्लियर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ सीड। अब दो टॉपिक को हमें डिस्कस करना है, एक है एपोमिक्सिस और दूसरा है पॉलीएम्ब्रायोनी। उसके बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, राइट। व्हाट इज एपोमिक्सिस, व्हाट इज एपोमिक्सिस, साइड बाय साइड डिस्कस कर लेते हैं। हेडिंग डालेंगे एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, व्हाट इज एपोमिक्सिस, सेम टू सेम, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। क्या लिखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ सीड without fertilization, development of seed without fertilization is called apomixis, क्लियर है, एपोमिक्सिस। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या है, एपोमिक्सिस जो है ये एक असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है which mimics the sexual reproduction। इसका मतलब जब हम लोग स्टेप्स को ड्रॉ करेंगे तब मैं समझाऊंगा, अभी लिख लो, ठीक है। it is an asexual reproduction which mimics का मतलब होता है नकल करना, which mimics sexual reproduction, जो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, मिमिक यानी नकल करता है। अब क्यों नकल करता है, राइट, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस के थ्रू नया जनरेशन बनता है, थ्रू माइटोसिस। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस इज वेरी कंपलसरी, मियोसिस होगा ही, मियोसिस इज वेरी कंपलसरी इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहां क्या होता है, यहां पे जैसे कि हमने पढ़ा था, वन सेल ऑफ न्यूसेलस का एक सेल, वन सेल ऑफ न्यूसेलस का एक सेल डिसाइड करता है कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं मेगास्पोर मदर सेल बनूंगा, तो वो क्या करता है, वो बन जाता है मेगास्पोर मदर सेल, जो क्या होता है, जो होता है डिप्लॉयड, यही था। और यहां से क्या होता है, यहां पे होगा मियोसिस, और मियोसिस से क्या बन रहे थे, मेगास्पोर, और वही मेगास्पोर आगे जाके एम्ब्रायो सैक एंड ऑल द अदर थिंग्स बना के मेन काम था इसका, मेगास्पोर से क्या बन रहा था, एग बन रहा था, जो क्या था, जो आपका हैप्लॉइड था, क्योंकि मेगास्पोर हैप्लॉइड था, बिकॉज यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे हो रहा था मियोसिस। लेकिन यहां पे क्या होता है कि यहां पे भी एक वन सेल ऑफ न्यूसेलस ने क्या डिसाइड किया कि भाई मैं मेगास्पोर मदर सेल बनूंगा, लेकिन यहां पे मियोसिस नहीं होता है, यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है माइटोसिस। क्या होता है यहां पे होता है माइटोसिस। जैसे ही ये स्टेज पे मियोसिस की जगह माइटोसिस आ गया, वैसे ही ये स्टेज सेक्सुअल से क्या बन गया, असेक्सुअल बन गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बन गया, क्यों, बिकॉज मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस नहीं हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। तो ये क्या करेगा, मेगास्पोर मदर सेल माइटोसिस करेगा। अगर माइटोसिस करेगा तो 2n से क्या बनेगा, 2n ही बनेगा।
तो अल्टीमेटली क्या बनाएगा, मेगास्पोर आगे जाके एग बनाएगा। तो पहले एग जब बन रहे थे थ्रू मियोसिस कैसे बन रहे थे, हैप्लॉइड। यहां कैसे बनेंगे एग सेल, यहां पे जो एग सेल बनेगा वो डिप्लॉयड होगा, बिकॉज ये माइटोसिस का प्रोडक्ट है। और एग से क्या बनेगा, एग से एम्ब्रायो एंड उसके बाद सीड, राइट। तो एग से जो सीड बनेगा वो क्या होगा, वो भी तो डिप्लॉयड ही होगा, वो क्या होगा, वो भी डिप्लॉयड होगा। तो यहां पे देखो, यहां पे सिर्फ बाकी सारे के सारे जो प्रोसेस है वो सेम है। मेगास्पोर से एग सेल जा रहा है वो भी सही है, एग सेल से सीड जा रहा है वो भी सही है। सब कुछ यहाँ पे जो 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 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बनते थे वही बना है। कोई अलग स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, यहां से लेके यहां तक कोई अलग स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है? द आंसर इज नो, कोई अलग स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बना है। खाली एक जगह पे हो गया गड़बड़, दैट इज मियोसिस की जगह हो गया माइटोसिस। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये मिमिक कर रहा है किसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। क्यों, बिकॉज जितने भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन रहे हैं वो सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। समझ में आया, जितने भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन रहे हैं वो सारे के सारे किसके स्ट्रक्चर्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन जो मियोसिस की जगह माइटोसिस हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है यहां तक, कोई गड़बड़ नहीं। इस वाले पॉइंट को याद रखना, बिकॉज हम लोग जब इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस पढ़ेंगे तब ये वाला लाइन काम में आएगा। दूसरा क्या है, दूसरा एक चीज आता है पॉली एम्ब्रायोनी। क्या आता है, पॉली एम्ब्रायोनी। नाम से ही पता चल रहा है पॉली एम्ब्रायोनी, पॉली मतलब बहुत सारा, एम्ब्रायोनी मतलब एम्ब्रायो, राइट, मतलब बहुत सारा एम्ब्रायो। तो more than one embryo inside a seed is called polyembryony. Presence of more than one embryo, presence of more than one embryo inside a seed। एक सीड के अंदर कह लो, या एक एम्ब्रायो सैक के अंदर कह लो, राइट, या एक आप ओव्यूल के अंदर कह लो, बिकॉज ओव्यूल ही बाद में जाके क्या बनता है, सीड। तो आप इनसाइड ओव्यूल कह लो, इनसाइड एम्ब्रायो सैक कह लो, इनसाइड सीड कह लो, अल्टीमेटली जो चीज है वो सेम है कि मोर देन वन एम्ब्रायो इनसाइड अ सीड। मोर देन वन एम्ब्रायो, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। सो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रायोनी, राइट। अब ये पॉली एम्ब्रायोनी होता कैसे है, तो जैसे कि हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस का एक सेल जो था, एक सेल, वन सेल ने क्या डिसाइड किया कि भाई मैं मेगास्पोर मदर सेल बनूंगा। लेकिन यहां क्या होता है, यहां पे जो न्यूक्लियस के बहुत सारे सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। और डिवाइड करके वो क्या करते हैं, वो एम्ब्रायो सैक के अंदर आ जाते हैं। एक स्ट्रक्चर लेके एम्ब्रायो सैक के अंदर जाता है, और एम्ब्रायो सैक में अंदर आने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रायोज में। तो उसी को हम लोग यहाँ पे वर्ड्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेनी सेल्स ऑफ न्यूक्लियस, मेनी सेल्स ऑफ nucellus divided and protrude inside the embryo sac and develop into embryos एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेनी सेल्स ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड एंड प्रोट्रूड इनसाइड द एम्ब्रायो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रायो। तो तब उसे बोलते हैं पॉली एम्ब्रायोनिक सिचुएशन। फॉर एग्जांपल मान लो ये है इंटेग्यूमेंट्स, जो सबसे बाहर का लेयर, ये क्या है,
दिस इज नथिंग बट द इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स के साइड में क्या था, दिस इज इंटेग्यूमेंट, दिस इज, ये लाइन, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। इंटेग्यूमेंट है ये। इंटेग्यूमेंट के अंदर क्या मिलता है, इंटेग्यूमेंट के अंदर होता है एम्ब्रायो सैक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूसेलस। क्या हो गया ये हो गया हमारा न्यूसेलस। और ये क्या हो गया, ये हो गया एम्ब्रायो सैक। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो सैक। और यहाँ पे एम्ब्रायो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑब्वियसली एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा बिकॉज उसे न्यूट्रिशन तो देना ही है, तो क्या होगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जाइगोट से जो एम्ब्रायो बनता है वो तो बनेगा ही। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहला क्या बनेगा, जाइगोटिक एम्ब्रायो। क्या बनेगा, जाइगोटिक एम्ब्रायो। ये सस्पेंसर सेल और ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, ये क्या बना, ये जो बना, दिस इज नथिंग बट द जाइगोटिक एम्ब्रायो, जो ओरिजिनल एम्ब्रायो है। दिस इज द जाइगोटिक एम्ब्रायो, जाइगोटिक एम्ब्रायो, ये जाइगोटिक एम्ब्रायो है। अब यहां पे मैंने क्या कहा कि न्यूसेलस के कुछ सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करके वो क्या करते हैं, मान लो ये न्यूसेलस सेल डिवाइड किया और डिवाइड करके क्या बन गया, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना दिया। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना दिया। अगर कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, साइटोकाइनेसिस एंड उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन, तो मल्टी न्यूक्लिएट बन गए। तो ये सारे क्या होते हैं, इस एम्ब्रायो सैक के अंदर आ जाते हैं। ये सारे क्या होते हैं, इस एम्ब्रायो सैक के अंदर आ जाते हैं। तो एक एम्ब्रायो सैक में या एक ओव्यूल में या एक सीड में बहुत सारे एम्ब्रायो बन गए, तो इसे हम लोग बोलते हैं पॉली एम्ब्रायनी कंडीशन। इस जो पॉली एम्ब्रायनी वाला सिचुएशन है, एक चीज मैंने यहां पे भूल गया, एपोमिक्सिस में एग्जांपल्स लिख लीजिए। एपोमिक्सिस में एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एपोमिक्सिस मोस्टली कहां देखे जाते हैं, एस्टेरेसी फैमिली में एंड ग्रास फैमिली में। एस्टेरेसी, एस्टेरेसी एंड ग्रासेस में। ग्रासेस, ग्रासेस मतलब मोनोकॉट्स, ग्रासेस। पोएसी या ग्रामिनी फैमिली, ग्रासेस फैमिली। और एस्टेरेसी में, एस्टेरेसी मतलब सनफ्लावर एस्टेरेसी के अंदर आता है, राइट। तो वहां पे हम लोग एपोमिक्सिस देखते हैं। अगर हम बात करें पॉली एम्ब्रायनी की, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका साइट्रस हो जाएगा और आपका हो जाएगा मैंगो। साइट्रस हो जाएगा और हो जाएगा मैंगो। ये जो पॉली एम्ब्रायनी है, इस टर्म को फर्स्ट डिस्कवर किया था सर लीवेनहुक ने। किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय लीवेनहुक। कहां पे, यही साइट्रस प्लांट में उन्होंने देखा था। डिस्कवर्ड बाय सर लीवेनहुक। लीवेनहुक ने, सर लीवेनहुक ने, LWENHOEK, लीवेनहुक सर ने डिस्कवर किया था इन साइट्रस। किसमें, साइट्रस में। साइट्रस एक साइंटिफिक नेम है, तो ऑब्वियसली इसको अंडरलाइन कीजिएगा, साइट्रस sp। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीएम्ब्रायनी एंड दिस इज ऑल अबाउट एपोमिक्सिस। क्लियर है यहां तक। अब एक चीज दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। लेकिन उस चीज को हम लोग थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट करते हैं, राइट। यहां पे आप प्लीज थोड़ा सा गौर दीजिएगा, बिकॉज अब मैं जो यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। आपके एनसीईआरटी में ये तो दे दिया गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि एक्चुअली में हम लोग हाइब्रिड सीड में कैसे एपोमिक्सिस कर रहे हैं, उसको डिटेल में समझाया नहीं गया है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोर्ड वर्क में समझेंगे। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि इस वाले पार्ट में प्लीज आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा, बिकॉज इस वाले पार्ट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हमको समझ में ही नहीं आता है कि एपोमिक्सिस हुआ कहां पे है।
क्या जो हाइब्रिड सीड था हमने वहां एपोमिक्सिस किया, जो हाइब्रिड सीड में सीड से बाद में जो सीड बना क्या उसमें हम लोग एपोमिक्सिस किया? एक्चुअल में हम लोग ने एपोमिक्सिस कहां किया वो यहाँ पे क्लियरली नहीं समझ में आता। तो प्लीज इस वाले पार्ट में आप प्लीज फोकस कीजिए, ठीक है। चलो क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? यही क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, जस्ट अ मिनट। बहुत बढ़िया। चलो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हाइब्रिड बनाते हैं, राइट? हम लोग क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके, राइट? टू इंक्रीज तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहला पॉइंट हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट में इन जनरल जब हम लोग प्लांट की बात कर रहा हूं, प्लांट में जो इन जनरल हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं वो किसके लिए? ताकि हम लोग प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें, राइट? यही हमारा मकसद है। लेकिन ये जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है ना, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक्स है? अगर हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स की तो क्या क्या ड्रॉबैक्स है बताओ। सबसे पहला जो इसका ड्रॉबैक है वो क्या कहता है कि हाइब्रिड सीड को हर साल बनाना पड़ता है। क्यों? बिकॉज हम लोग मानो हम लोगों ने एक हाइब्रिड सीड बनाया, वो सीड से हमने एक प्लांट बनाया, उस प्लांट में हमको अच्छा खासा कैरेक्टर दिखेगा जो हम लोग चाहते थे। लेकिन वो प्लांट जब आगे जाके सीड बनाएगा, उस सीड में या आगे जाके जो प्रोजनी बनाएगा उसमें क्या होगा? उसमें ये हाइब्रिड कैरेक्टर्स और नहीं देखे जाएंगे। वो क्या होंगे? वो सेग्रीगेट कर जाएंगे। वो क्या करेंगे? सेग्रीगेट कर जाएंगे। इसी वजह से क्या होता है, हमें हर साल नया सीड बनाना पड़ता है, राइट? सो क्या करता है? न्यू हाइब्रिड सीड एवरी ईयर, न्यू हाइब्रिड सीड एवरी ईयर। क्यों? बिकॉज हाइब्रिड कैरेक्टर्स are segregated in the progeny। प्रोजेनी में सेग्रीगेट कर जाते हैं। कैसे करेंगे हम लोग अभी देखेंगे, डोंट वरी। प्रोजेनी में क्या करते हैं? सेग्रीगेट कर जाते हैं, राइट? इसी वजह से क्या होता है, हमें हर साल हाइब्रिड सीड बनाना पड़ता है। तो आप कहोगे कि सर ठीक है, क्या उसमें दिक्कत क्या है, हर साल बना लेंगे। हर साल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हाइब्रिड सीड बनाने के एक तो टाइम बहुत लगता है, और एक चीज को बनाने में जितना टाइम लगेगा उसका कॉस्ट उतना ज्यादा पड़ता है। तो टू कॉस्टली टू मेक। अब मान लो कि एक चीज बनाने में मुझे बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ा है, तो उसी चीज को जब मैं बेचूंगा और फार्मर्स जब उस चीज को खरीदेंगे, उस हाइब्रिड सीड को, तो उनको मुझे महंगा बेचना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि खर्चा हुआ है ना बहुत। मान लो मैंने हाइब्रिड सीड को बनाया है 1000 रुपए में, तो बेचूंगा ही 1000 में। हो सकता है 1000 से ज्यादा बेचूं, लेकिन मिनिमम 1000 में तो बेचूंगा ही। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली मुझे बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ा है, इज वेरी कॉस्टली टू मेक। तो अगर कॉस्टली टू मेक तो टू एक्सपेंसिव टू बाय, टू एक्सपेंसिव टू बाय, too costly to make and too expensive to buy। too costly to make for them, for the scientist और for the organization। जो ऑर्गेनाइजेशन ये बना रहे हैं उनको ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा बनाने में, और एक्सपेंसिव किन्हें पड़ेंगे? एक्सपेंसिव पड़ेगा फार्मर्स को। हालांकि मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, लेकिन दोनों अलग अलग चीजों, मतलब दोनों अलग अलग फेस करेंगे। ये कौन फेस करेगा? जो बना रहा है ऑर्गेनाइजेशन वो। ये कौन फेस करेगा? ये फेस करेगा जो फार्मर है या जो किसान है, वो फेस करेगा। तो बनाने में मैं कॉस्टली और एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा, बेचने जाओ तो एक्सपेंसिव बेचना पड़ेगा मुझे, तो फार्मर्स हर साल खरीद नहीं पाएंगे। तो इसका कोई तोड़ हमारे पास होना चाहिए।
तो क्या किया जाता है, यहां यूज किया जाता है एपोमिक्टिक जीन, ना कि एपोमिक्सिस। यहां पे क्या किया जाता है, एपोमिक्टिक जीन यूज किया जाता है। कैसे करेंगे अभी देखेंगे। चलो इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा, डोंट वरी। अभी अगर आपको ये जेनेटिक्स वाला पार्ट समझ में नहीं आता है, डोंट वरी, जब हम जेनेटिक्स को पढ़ेंगे तब ये समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी इसको यहाँ पे लिख लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है ना, 9th में तो पढ़ा ही होगा ना जेनेटिक्स, थोड़ा बहुत मेंडेलियन क्रॉस तो पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, डोंट वरी। मान लो एक आम का पेड़ है, 2 आम के पेड़ है, एक डिजीज रेजिस्टेंट है, उसको कुछ नहीं होता, कोई भी इंसेक्ट्स नहीं लगता, एकदम डिजीज कुछ कोई भी डिजीज नहीं होता उसे, लेकिन उसके जो फ्रूट होता है ना, जो आम के साइज है वो बहुत छोटे हैं। तो डिजीज रेजिस्टेंट है तो डबल आर लिखेंगे, और साइज छोटा है तो स्मॉल एस लिख देंगे। ऑन द अदर हैंड ये मान लो एक मेल प्लांट है, ऑन द अदर हैंड एक फीमेल प्लांट है, ठीक है, जिसका क्या है, फीमेल प्लांट में क्या है, फीमेल में क्या है कि वहां वो रेजिस्टेंट नहीं है, वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है, लेकिन उसका जो आम का साइज है वो बहुत बड़ा है और बहुत मीठा भी है। तो इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल एस। ये वाला पोर्शन डोमिनेंट है, मतलब इसका रेजिस्टेंट डोमिनेंट है, लेकिन ये रिसेसिव है, इसलिए छोटा है साइज में और मीठा भी नहीं। लेकिन ये इसका रेजिस्टेंट कम है, लेकिन इसका आम का साइज भी बड़ा है और इस मीठा भी है, तो इसी वजह से ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो ये क्या हो गए, ये दोनों हो गए पेरेंट। क्या हो गए ये दोनों, ये मेंडेलियन का 2 जीन एक्सप्लेनेशन है, 2 जीन क्रॉस, इसे 2 जीन क्रॉस कहा जाता है, राइट। जब हम मेंडेलियन पढ़ेंगे इनहेरिटेंस तब ये आपको और डिटेल में समझना आएगा। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा गैमेट। तो यहां से कौन सा गैमेट बन सकता है, यहां से एक ही टाइप के गैमेट बन सकते हैं। कौन से बताओ, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल एस गैमेट बनेगा, और यहां से स्मॉल आर कैपिटल एस वाला गैमेट बनेगा। तो F1 प्रोजेनी क्या बनेगा, अगर ये गैमेट है और ये गैमेट है तो F1 प्रोजेनी क्या बनेगा, मतलब फर्स्ट हाइब्रिड जो प्रोजेनी बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल एस, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल एस स्मॉल एस। यही हाइब्रिड हमें बनाना था। ये क्या है, दिस इज द हाइब्रिड सीड। ये क्या है, ये है हाइब्रिड सीड जो हमें बनाना था। क्या हो गया, देखो इसमें डोमिनेंट क्या हो गए, दोनों में से डोमिनेंट कौन सा है, ये। इन दोनों में डोमिनेंट कौन है, ये। तो ये क्या बनेगा, ये रेजिस्टेंट भी बनेगा और इसके आम का साइज भी बड़ा होगा और मीठा भी होगा। तो दोनों कैरेक्टर यहां आ गए, क्योंकि पहले ये डोमिनेंट था, ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट था, यहां पे ये भी डोमिनेंट एक जीन आ गया, ये भी डोमिनेंट वाला आ गया। तो ये क्या हो गए, ये दोनों डोमिनेंट हो गए, ये दोनों रिसेसिव हो गए। मतलब ये दोनों अपना कैरेक्टर्स नहीं दिखाएंगे, सिर्फ ये दोनों अपना कैरेक्टर्स दिखाएंगे, रेजिस्टेंट एंड मीठा वाला आम, राइट। ये हो गया हाइब्रिड सीड। अब इस हाइब्रिड सीड को लेके जब हम लोग बोएंगे, हाइब्रिड सीड को लेके जब हम लोग बोएंगे तो वहां से क्या निकलेगा, ऑब्वियसली कोई प्लांट निकलेगा, आम का पौधा निकलेगा। अब इस आम के पौधे में क्या होगा, इस आम का पौधा जो निकला ये वाला, ये रेजिस्टेंट भी होगा और आम मीठा भी होगा, रेजिस्टेंट एंड स्वीट। ये होगा रेजिस्टेंट एंड स्वीट। अब आप बोलोगे सर यहां तक तो सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा काम था, हमारा था रेजिस्टेंट और स्वीट बनाना, वो हमने क्या किया, वो हमने बना लिया। दिक्कत क्या है, अब दिक्कत यहां से स्टार्ट होता है। ये तो हो गया F1 प्रोजेनी, मतलब ये वाला प्लांट। अब ये वाला प्लांट जब ग्रो करेगा तब ये वाला प्लांट भी तो क्या करेगा, ये वाला प्लांट भी तो सीड बनाएगा, ये भी तो सीड बनाएगा। और ये वाला प्लांट कोई घर के अंदर तो लगा नहीं है, ये वाला प्लांट क्या होगा, बाहर लगा होगा, तो पॉलन आके इस वाले प्लांट में गिर सकता है। तो इस वाले प्लांट में अगर कोई पॉलन आके गिरेगा तो वो भी क्या कर सकता है, वो भी फर्टिलाइज कर सकता है। तो इसका जो हाइब्रिड सीड के जो कैरेक्टर्स थे वो तो खत्म हो गए, और हाइब्रिड सीड के कैरेक्टर्स यहां भी सेग्रीगेट हो जाएंगे। ये जो मैंने बताया कि पॉलन आके गिरेगा, ये तो एक अलग ही सिचुएशन हो गया कि आके गिर के इन्होंने क्या किया, जो हमने हाइब्रिड बनाया था एकदम मतलब क्या बोलूं उसको,
एकदम हाइब्रिड जो हमने एकदम स्पेशल क्लास बनाया था या स्पेशल कैरेक्टर्स बनाए थे वो यहाँ पे मिक्सिंग हो गए बिकॉज बाहर का पॉलन आके गिर गया, वो तो अलग ही चीज है। लेकिन यहां होगा क्या, देखो यहाँ पे जो एंड्रोइशियम होगा वो कैसा होगा, वो भी यहाँ पे कैसा, उसका जो उसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल एस स्मॉल एस। गाइनोइशियम भी कैसा होगा, गाइनोइशियम भी कैसा होगा, गाइनोइशियम भी होगा कैपिटल आर कैपिटल एस स्मॉल एस, यही होगा। अब यहां पे जब सेल्फिंग होगा या यहां से जब पॉलन बनेंगे तो कितने टाइप के पॉलन बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल एस ये एक पॉलन बना, कैपिटल आर स्मॉल एस ये एक पॉलन बना, स्मॉल आर कैपिटल एस ये एक पॉलन बना, स्मॉल आर स्मॉल एस ये एक पॉलन बना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कैरेक्टर सेग्रीगेट कर गए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कैरेक्टर सेग्रीगेट कर गए, यहाँ पे जो गैमेट्स बने ये सेग्रीगेट कर गए। अब इनको अगर आप क्रॉस करोगे और F2 प्रोजेनी बनाओगे ना तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सारे के सारे जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स थे वो क्या हो गए, वो सेग्रीगेट कर गए। वो क्या कर गए, वो सेग्रीगेट कर गए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले प्लांट में एपोमिक्टिक जीन लाके डाल देते हैं, ना कि सीड में। सीड में हम लोग एपोमिक्टिक जीन नहीं डालते हैं। ये जो सीड हमने बनाया इसको हम लोग क्या करते हैं, बोते हैं, और यहां से क्या निकलता है, प्लांट। और इस प्लांट में हम लोग डालते हैं क्या, एपोमिक्टिक जीन। इस प्लांट में हम लोग डालते हैं एपोमिक्टिक जीन। इस प्लांट में एपोमिक्टिक जीन डालते हैं। अब एपोमिक्टिक जीन अगर इस प्लांट में डालेंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये जो गाइनोइशियम है, ये गाइनोइशियम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल गैमेटोफाइट, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल कहां से आया, मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस वाले सेल से आया। तो ये क्या होगा, इसका कैरेक्टर्स कैसा होगा, कैपिटल आर, ये कैरेक्टर ही होगा ना, यही उसका पे प्रेजेंट होगा, कैपिटल आर कैपिटल एस स्मॉल एस, मतलब रेजिस्टेंट एंड स्वीट। अब इसमें अगर एपोमिक्टिक जीन डाल दिया जाए तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या मियोसिस हो पाएगा, नहीं होगा। तो अगर मियोसिस ही नहीं होगा तो सेग्रीगेशन कैसे होगा, सेग्रीगेशन क्यों होता है, बिकॉज मियोसिस में मैंने क्या कहा था, जब मैंने पढ़ा रहा था आपको रिप्रोडक्शन, तो मैंने क्या कहा था, मियोसिस में सेग्रीगेशन क्यों होता है, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। तो मियोसिस ही नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन ही नहीं होगा, अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो यहां पे सेग्रीगेशन ही नहीं होगा। जो कुछ देर पहले मैंने लिखाया था आपको, मेगास्पोर मदर सेल से माइटोसिस हुआ और कैसे कैसे बने, तो यहां भी क्या होगा, यहां पे भी होगा माइटोसिस। माइटोसिस, यहां पे माइटोसिस क्यों हो रहा है मियोसिस की जगह, बिकॉज मैंने एपोमिक्टिक जीन डाल दिया है भाई, काम ही खत्म। एक बार एपोमिक्टिक जीन डाल दो फिर काम ही खत्म हो गया। अब ये जितनी बार प्रोजेनी बनाएगा उतनी बार ही माइटोसिस ही करेगा। तो ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करके क्या बनाएगा, एक सेल बनाएगा। एक सेल कैसा होगा, एक सेल भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। अगर डिप्लॉयड एक सेल है तो वहां पे भी कैसा कैरेक्टर प्रेजेंट हो गया, कैपिटल आर कैपिटल एस स्मॉल एस, रेजिस्टेंट एंड स्वीट। अगर ये एक सेल से फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा सीड। वो सीड कैसा होगा, सेम ये वाला ही, कैपिटल आर कैपिटल एस स्मॉल एस। मतलब अब इस सीड से जब बनेगा तो ये जो सीड है इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, एपोमिक्टिक जीन ही प्रेजेंट है। इस पूरे प्रोसेस में माइटोसिस क्यों हुआ, बिकॉज इस प्लांट में हम लोग एपोमिक्टिक जीन डाल दिए थे, और एपोमिक्टिक जीन जाके काम कहां पे करेगा, यहां पे। तो एपोमिक्टिक जीन जो सीड बनाएगा, ये सीड भी क्या होगा, एपोमिक्टिक ही तो होगा। तो इस सीड को हम फिर से बोएंगे, फिर से जो प्लांट आएगा उसमें भी जो सीड होगा उसमें भी ऐसा होगा। फिर वो जो सीड आया उससे भी अगर बोएंगे तो उससे जो प्लांट बनेगा उसमें भी ये कैरेक्टर होगा। तो मतलब अब हमें हर साल हाइब्रिड सीड बनाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। अब तक हमें समझ में ही नहीं आता है कि ये एपोमिक्सिस हमने किया कहां पे, क्या सीड पे किया, सीड में किया तो कौन से वाले सीड में, ये वाला सीड में या ये वाले सीड में। हम लोग सीड में एपोमिक्सिस नहीं करते हैं, हम लोग प्लांट में एपोमिक्टिक जीन डाल देते हैं।
जो जाके काम करता है कहां पे, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल में, और मेगास्पोर मदर सेल इसमें बन जाता है, तो यहाँ पे मियोसिस नहीं होता, मियोसिस नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो एक सेल जो बनेगा उसमें भी ये कैरेक्टर दिखेंगे, जो सीड बनेगा उसमें भी ये कैरेक्टर दिखेंगे। अब इस सीड में ये कैरेक्टर परमानेंट हो गया। अब 8 सीड से जितने भी प्लांट्स बनेंगे या उस प्लांट से जितने भी सीड बनेंगे उसमें यही कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, रेजिस्टेंट एंड स्वीट। सो इसी वजह से हमारा जो है हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। अब जो मैंने प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना, इतना आसान नहीं है। ये एपोमेक्टिक जीन को डालना, कौन सा एपोमेक्टिक जीन हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये एपोमेक्टिक जीन बेसिकली आता कहां से है, जो एपोमिक्सिस करते हैं जो प्लांट, जैसे एस्टेरेसी फैमिली में या ग्रासेस में जो एपोमिक्सिस करते हैं, उनसे ये जीन को लिया जाता है और यहाँ पे डाला जाता है। ये इतना आसान नहीं है, जितना सुनने में लगता है उतना आसान ये है नहीं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, आई होप कि आज के बाद आपको ये इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसको एनसीईआरटी में दे तो दिया गया है एपोमेक्टिक जीन बोल के, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, राइट। इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं और हमारा हो गया चैप्टर खत्म। कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड